दोस्तों आज है 11 अगस्त 2026। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए आईआरएफसी का इस वीडियो में ना एक अपडेट निकल कर आ रहा है, उसको देखने वाले। अपडेट है दोस्तों 1,80,000 करोड़ का, 1.8 लाख करोड़ का यहाँ पर अपडेट है, उसको देखने वाले। साथ में हम लोग 60-40 के स्प्लिट के ऊपर डिस्कशन करने वाले। जो 60-40 का स्प्लिट आईआरएफसी के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में हम लोग डिविडेंड के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो डिविडेंड के ऊपर भी आपको मैं डिस्कशन करेंगे हम लोग मिलकर कि डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा कितना मिलेगा, कब मिलेगा, रिकॉर्ड डेट क्या हो सकती है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिविडेंड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, साथ में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। यानी मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल्स बता दूंगा कि ये लेवल एज अ रिवर्सल लेवल काम आ सकते हैं आईआरएफसी के अंदर। और वो लेवल बताऊंगा जो काम आए थे 2024 के अंदर, यानी 2024 में जहां से बाइंग हुई थी वो सारे लेवल मैं आपको बताने वाला हूँ। 2024 के लेवल में आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो ना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों 1.8 लाख करोड़ के धमाके के ऊपर। तो ये देख सकते हो इंडियन रेलवे ने लाइनअप किया है 54 प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को, जिनका वर्थ है 1.8 लाख करोड़, यानी 1,80,000 करोड़ का वर्थ है। और दोस्तों यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो रेलवे सेक्टर के अंदर एक्सपांड होते जा रहा है। अब पूरा अपडेट क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो आप देख सकते हो इंडियन रेलवे प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी कर रहा है कि वो एक मेजर एक्सपांशन करे प्राइवेट पार्टिसिपेशन का, जिसमें 54 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका वर्थ है 1,80,000 करोड़ का। उनको आइडेंटिफाई किया गया है डेवलपमेंट के लिए थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम लोग कहते हैं पीपीपी। नियरली हाफ ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट इन्वॉल्व रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है 54 में से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 18 से 20 प्रोजेक्ट जो हैं, 18 से 20 प्रोजेक्ट वो रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शंस के प्रोजेक्ट हैं। उसके साथ दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी जो 18 प्रोजेक्ट हैं उनका वर्थ ही 16,686 करोड़ का है, जो कंप्लीट भी हो चुके हैं। अच्छी बात है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। साथ में आप देख सकते हो पीपीपी मॉडल में 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका वर्थ है 16,362 करोड़ का, और वो अभी इम्प्लीमेंटेशन के अंडर है, जिसमें कोल कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, और साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, जिनमें दोस्तों रेलवे कनेक्टिविटी के भी बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आपको भारत के अंदर शुरू होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इससे देखिए आईआरएफसी को ये बेनिफिट मिलेगा कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग अपॉर्चुनिटी आईआरएफसी के पास है। साथ में आपको याद होगा सरकार ने ये भी बताया था, साथ में आईआरएफसी के सीएमडी ने ये बताया था कि लगभग 20 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। 20 लाख करोड़ के जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, और आप कह सकते हो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो भारत के अंदर बनने वाले हैं, उसमें 20 लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो आईआरएफसी के पास वहां पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर स्प्लिट के ऊपर, 60-40 स्प्लिट के ऊपर। अब ये 60-40 स्प्लिट क्या है? 60-40 स्प्लिट दोस्तों बड़ा सिंपल है। आईआरएफसी 2.0 लॉन्च हुआ, उसके बाद कंपनी से पिछला Q4 की जो अर्निंग कॉन्फ्रेंस था उसके अंदर कंपनी से ये सवाल पूछा गया कि 2030 तक आपका रेवेन्यू स्प्लिट कैसे होगा। यानी अभी तो आपका जो रेवेन्यू स्प्लिट है वो ऑलमोस्ट 90% आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को फंडिंग दे रहे हो, 90 to 95%, और 5 से 8% जो आप फंडिंग दे रहे हो वो आप नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को फंडिंग दे रहे हो। मैं आपको एक्चुअल डेटा बताता हूँ अभी का, मार्च 2026 का। तो ये देख सकते हो एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज। तो देख सकते हो 7.42%। यानी अगर आईआरएफसी के पास 1 लाख रुपए हैं एज अ एसेट, इसको आईआरएफसी को लोन पे देना है, तो आप कह सकते हो कि 7,400 रुपये, 7,400 रुपये आईआरएफसी फॉरवर्ड
एंड बैकवर्ड लिंकेज कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो कोल कंपनी हो, चाहे वो पावर सेक्टर की कंपनी हो, चाहे वो पोर्ट की कंपनी हो। 7,400 रुपये 1 लाख रुपए में से IRFC इनको फंड कर रहा है। मैं आपको एक छोटे पैसे से एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये 1 लाख करोड़ भी हो सकता है, ये 7,500 करोड़ भी हो सकता है। अगर 1 लाख करोड़ का AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो अभी 5 लाख करोड़ का है। 5 लाख करोड़ का मतलब क्या हो गया? 5 लाख करोड़ का मतलब 7.42%। मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताता हूँ। हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे, इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूँ। बस यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने 5 लाख डाला इंटू 7.42%। ये देख सकते हो 37,000 करोड़ रुपीस फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को IRFC दे रहा है एट प्रेजेंट, जो डेटा मुझे बता रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे, उसके बाद जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को IRFC प्रोवाइड कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक्सपोजर है वो है 92% का। कितने का है? 92.56% का। तो ये बदलने वाला है 2030 तक। आपको क्या देखने को मिलेगा? 2030 में बहुत बड़ा समय बता रहा हूँ, अभी 2026 चल रहा है, 27, 28, 29, 30, अगले 4 साल के बाद IRFC के अंदर आपको क्या बदलाव देखने को मिलेगा? आपको ये बदलाव देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो 7% है वो हट जाएगा, 40% एक्सपोजर हो जाएगा नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के प्रोजेक्ट्स के अंदर, 40%। और यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा? 92 से ये कम होकर ये हो जाएगा 60%। तो आप कह सकते हो कि 60% जो एक्सपोजर है IRFC का, फंडिंग का एक्सपोजर है, वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स के पास। 40% जो एक्सपोजर होगा वो होगा नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स के बाद, जिसको हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कहते हैं। तो 60-40 का स्प्लिट इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड आप देख सकते हो 18 अगस्त 2026 एक्स डेट है। डिविडेंड मिलेगा 0.70 पैसे का। फाइनल डिविडेंड होगा, रिकॉर्ड डेट इसकी होने वाली है 18 अगस्त 2026 की। कौन सी कंपनी ने आपको ये डिविडेंड दिया है? इस कंपनी का नाम है RVNL। आप देख सकते हो रेल विकास निगम लिमिटेड। तो RVNL का डिविडेंड आपको 18 अगस्त 2026 को इसकी रिकॉर्ड डेट है। 0.70 पैसे का ये डिविडेंड होने वाला है, 70-71 पैसे का डिविडेंड होने वाला है। तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। अब बात करेंगे टेक्निकल की। तो टेक्निकल अगर आप देखोगे, मैं आपको एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ जहाँ से बड़े प्लेयर ने एंटर किया था। अब बड़े प्लेयर ने कैसे एंटर किया था ये देख सकते हो। ये बड़े प्लेयर का एक बाइंग जोन है जो है 75 रुपीज़ का। 75 रुपीज़ का, इसको आप कहीं पर लिख लो, एक बाइंग जोन है। इसको हम लोग कहते हैं एक बाइंग जोन। अब इसका सिनेरियो बताता हूँ। बाइंग जोन, इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, या तो अपने कोई भी नोट्स के ऊपर या बुक के ऊपर लिख दो। 75 रुपीज़ का एक बाइंग जोन है। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ूँ? तो आगे बढ़ता हूँ। अब सिनेरियो समझो, ये मत देखो कि भाई कितना ऊपर जाएगा कितना नहीं जाएगा। सिनेरियो देखो। सिनेरियो क्या है कि मेरा यहाँ पर जो 2 सिनेरियो बन रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है कि पहले ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा फिर ऊपर जा सकता है। एक ये मेरा सिनेरियो बन गया। दूसरा मेरा सिनेरियो क्या कहता है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। पहला सिनेरियो आपने समझ लिया, सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सिनेरियो समझ लेते हैं। अब दूसरा सिनेरियो हमारा ये कहता है कि पहले आएगा, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे की जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप करेगा, देन यहाँ से ऊपर जाएगा इस तरीके से। तो ये दूसरा सिनेरियो है IRFC के अंदर। बट बाइंग जोन यही रहने वाला है 75 का। ये बाइंग जोन है आपका। ये नीचे जितने भी लेवल से इनको भी स्वीप करने आ सकता है, कुछ इस तरीके से स्वीप करेगा, ऐसा भी जा सकता है। तो ये 3-4 सिनेरियो बना के रखा हूँ। तो जैसे कैंडल बनेगी वैसे आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस। और टारगेट के ऊपर इतना मत सोचो, पहला स्विंग हाई देखने का है। जो आपका लोअर हाई होता है ना, मार्केट लोअर लो लोअर हाई में ना, तो ये पहला टारगेट होगा 107 का। उसके बाद का जो टारगेट है ये वाला होगा 137 का। उसके बाद ये वाला टारगेट होगा 149 का। फिर इस तरीके से टारगेट होने वाले। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।